हेलो क्लास 10। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ आपका जो है वो कंसेप्ट में क्लियर कराना आया हूँ, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मेन मुद्दा मेरा था कि आज आप लोग को मैं सोचा कि एक्सरसाइज करा दूँ, एक्सरसाइज 8.1 करा दूँ, लेकिन मैं सोचा कि नहीं यार, उन लोग सबसे पहले तो कंसेप्ट बताना जरूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के बच्चे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो मैं सोचा कि पहले कंसेप्ट बता दूँ, कंसेप्ट बताने के बाद ही मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो चलो पहले हम लोग ये समझते हैं कि भैया ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री बना है उसका मतलब होता क्या है। वैसे चलो मैं आपको एक कॉपी पे लिखा हूँ, सीक्वेंस में आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसके बारे में बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। कंसेप्ट पकड़ना है, मेन मुद्दा हम लोग कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। तो चलो सीखते हैं। देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में लिखा हूँ, तो यहाँ पे देखो ट्रिगोनमेट्री, इसको 3 भागों में तोड़ो। पहला जो है हमारा ट्री है, दूसरा हमारा गॉन है, और इसको मेट्री को कितने लोग मेट्रॉन भी कहते हैं, मेट्री भी कहते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे ट्री जो है, ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है, ट्री का मतलब होता है 3। और GON, गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन या मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। नहीं समझे? चलो पॉइंट पहला देखो पॉइंट पहला क्या है कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं ना कि रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। किसके रिलेशनशिप को? साइड्स के और एंगल्स के, किस एक ट्रायंगल का, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के रिलेशनशिप से हम लोग साइड्स और एंगल से पढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलो सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहले वर्क हुआ था वो रिकॉर्ड किया गया था इजिप्ट में एंड बेबीलोन में, ठीक है। इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था। आप लोग इसको पढ़ लेना। और अब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो आप एक्सरसाइज 8.1 करोगे अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, तो वो उसमें आप क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। समझ रहे हो ना भाई? तो देखो अब इसी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए मैं सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक हमारा ये है कि देखो इसको याद कर लो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मान लो कोई एक पंडित है जो कि शिव जी के भक्त है, और वो हमेशा क्या बोलते रहते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर महोले। क्या बोलते हैं? हर हर बोले। इससे आपको इससे मैं याद करें क्या फ़ायदा है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि तो कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं होती, किसी चीज़ की यूज़ होती है, उसकी काम होती है, कोई भी चीज़ नहीं होती। देखो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या है कि हमारा देखो पहला जो होता है हमारा साइन थीटा का वैल्यू, और कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू इसी ट्रिक से निकलेगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो ये जो पंडित और हर, ये P और H है, ये नहीं पहला यहाँ पे मिल रहा है, हमारा रेशियो मिल रहा है। साइन थीटा हो जाएगा PH, इसी प्रकार कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे? BH। अब मैं ये बताऊंगा ये BH का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ पहले। और यहाँ पे जो आपको है वो टेन थीटा का वैल्यू है P/B है। देखो यहाँ पे P/B है, ठीक है। यानी कि ये जो पहला वाला अक्षर सबका क्या हो रहा है? मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसे ये याद करने का रहेगा। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग का ये P है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये जो P है, H है, ठीक है, ये सब क्या मैं बोला जा रहा हूँ कब से, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो हम बार बार आपको जो मैं P बता रहा हूँ उसका दरअसल मीनिंग जो होता है, उसका दरअसल मीनिंग जो ये होता है कि परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको लिख लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बस मेरा आपको समझना है परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो P आपका परपेंडिकुलर हो गया, उसी प्रकार जो मैं यहाँ पे B लिख रहा हूँ, B का मतलब है वो बेस है, ठीक है। B का मतलब बेस है, और हमारा बेस हो गया। और जो मैं H लिख रहा हूँ ना, उसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। H का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। इतना बात को समझे? PBH का मतलब क्या है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी की बुक में है ना, वो कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्ट उलट पलट कर दिया है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो भी ट्रिक, इसी ट्रिक से निकल जाएगा। देखो कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं इसको बेस बोलूँ, परपेंडिकुलर बोलूँ तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आप लोग समझ गए हो कि P, B और H का मतलब क्या होता है। तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये कैसे बना है, देखो ट्रिक क्या हम लोग का समझो। अब इसको वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखो इधर से देखोगे, इधर की तरफ जाओ, ठीक है, और पीछे से इधर की तरफ आओ। मतलब कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे जो P/B था, ठीक है, P/B वैसे हमारा टेन थीटा के लिए था, और इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसी को जस्ट उल्टा कर दो। क्या कर दो? B/P कर दो। ये B/P करोगे क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
उसी तरह सेक थीटा इधर से आओ, देखो इधर से आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच है, इसको उल्टा करोगे तो एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और यहाँ पे जो कॉस थीटा है इसको भी निकाल लो, ये पी अपॉन एच है, इसको उल्टा करो एच अपॉन पी होगा। ये तो बात हो गया, सही है, इतना आपको पता है, ये सब आपको याद करना है। अब दूसरी बात है कि आपके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में ये बहुत सारे यूज़ होने वाले हैं। क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्लास 8th 9th में पढ़ चुके हो। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो कि हाइट का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मतलब बेस का मतलब आधार होता है हिंदी में, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार देखो मैं आप लोग अब मैं समझाऊंगा कि क्या रिलेशन होती है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की। चलो अब जरा समझ लो कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। मान लो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इसी तरह रिलेटेड है, ट्रायंगल दे देगा तो मैं बता रहा हूँ, समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आप लोग को पता है। तो मान लो कि यहाँ पर अगर एंगल बी पर 90 डिग्री एंगल बनाया है, ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि हमें इस तीन चीज़ में पता करना है ट्रायंगल। पहला है एच यानी कि हाइपोटेन्यूज, फिर हमारा परपेंडिकुलर पता करना है, और फिर क्या पता करना है, हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, फिर हमारा बेस पता करना होता है। ये तीन चीज़ आपको पता करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कैसे निकलता है वो आपको देखने में लग रहा है कि ऐसे ये बता दो कि बेस है, नहीं, इसका भी कुछ नियम होते हैं समझने के। समझो कौन से नियम, जैसे जो एंगल बी है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इसके जस्ट जो सामने वाला जो साइड होता है, देखो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, हम लोग जानते हैं, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, हम लोग जानते हैं। और 3 साइड के साथ 3 एंगल भी होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। और ट्रायंगल के तीनों सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये तो आपको पता है। चलो ये हमारा मेन मुद्दा नहीं था, मेन मुद्दा हमारा ये था कि एच का वैल्यू और पी का वैल्यू और बी का वैल्यू पता करना है। तो देखो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे थे, इसके सामने वाला हमेशा याद रखना है, जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि एच से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं, हमेशा याद रखो। अब देखो कोई भी अगर एंगल जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, मैं वो कहूँगा कि वो एंगल के रेफरेंस से निकाला जाता है। यानी कि एंगल का रेफरेंस मतलब कहने का मतलब है कि वो, जैसे अगर हम यहाँ पर एंगल ए ले लें, एंगल ए के रेफरेंस से देखें, एंगल ए के रेफरेंस से देखें तो क्या होगा, ठीक है, एंगल ए के रेफरेंस से देखें। एंगल ए का रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे अगर एंगल हम ए लेंगे तो इसके जो इधर वाला, तो हम ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इधर वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और इसके अब सामने वाला किसे क्या कहेंगे बताओ, मतलब कि BC, जो BC का वैल्यू है वो हमेशा याद रखना का परपेंडिकुलर होता है, याद रखना परपेंडिकुलर होता है। जो भी एंगल बनेगा उसके सामने वाला जो होता है साइड्स वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई भी अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो उसके सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और बाकी जो ये बचा है ए भी हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मान लो हमको एच, पी और बी का वैल्यू चाहिए था, तो मान लो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 8 है, और बेस का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आप लोग लिख दोगे वैल्यू देखकर, ठीक है। अच्छा अब बताओ अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री बनाता, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता, तो बताओ इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा, और हाइट क्या होगा, नहीं समझे? हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, और बेस क्या होगा, समझो। अगर यहाँ पे मैं 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ तो मैं कंसेप्ट क्या है कि जो सामने वाला है वो कितने डिग्री का एंगल है, क्या है वो भाई, हाइपोटेन्यूज है, भूलो मत। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो अगर मैं यहाँ पर एंगल बना दूँ, अगर मैं यहाँ पे एंगल बना दूँ तो बताओ इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, सिंपल है, इसके सामने वाला ये जो AB है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बचा है वो बेस हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा इसी तरह आपका कंसेप्ट बिल्कुल पकड़ के रखना है, कंसेप्ट को बिल्कुल धीरा नहीं छोड़ना है। चलो अब आगे हम लोग क्या करते हैं और कुछ वैसी बातें को समझते हैं। देखिए आपका जो बुक में ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में है, यहाँ पे भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जो कि आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि ये अगर एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बना है तो उसका सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। अगर एंगल ए पे बन रहा है तो इसके सामने वाला जो साइड अपोजिट एंगल होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बचा है हमारा वो बेस हो जाएगा। यही आपको सिंपल से बताया है, आप लोग बुक से समझ सकते हो तो बुक से समझ लेना, यानी कि कंसेप्ट को पकड़े रहना। चलो अब आगे हम लोग एक्सरसाइज पे कुछ ध्यान देते हैं। हेलो, अब देखो आप लोग को जो एक्सरसाइज है बिल्कुल इजी लगने लगा है, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ चीज़ सीख लिए उधर मैं जो बताएं आप लोग को,
तो अब देखो यहाँ ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक्सरसाइज की वीडियो अगले वीडियो में डाल दूंगा, वो भी एक्सरसाइज 8.1 का। अभी तक समझ लो कि जो मैं चीज़ बताया हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। आप लोग बस ट्रिग्नोमेट्री से भेद कराया हूँ। अब चल उससे थोड़ा सा, अब जैसे आप क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्री करोगे वैसे आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जब मैं कराऊंगा ना तो कुछ बोरिंग नहीं लगेगा आपको। तो चलो जो मैं चीज़ बताया हूँ उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।